हेलो डियर स्टूडेंट्स, तिवारी एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है राहुल और आज के इस कंप्लीट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वर्ब्स की सिंपल टेंसेस के बारे में। बहुत सारे लोग बोल रहे थे सर टेंसेस कब से स्टार्ट करेंगे। आज से हमारा स्टार्ट होगा टेंस और इस वर्ब की जो सिंपल टेंसेस हैं इसके अंदर हम सारे सिंपल टेंसेस को कवर करेंगे, जिसके अंदर आप देखेंगे कि जो हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस है, कुछ लोग इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, इसको हम कवर करेंगे। कैसे सेंटेंसेस होते हैं उसके बारे में जानेंगे। पास्ट सिंपल टेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ लोग उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। इसके अलावा हम सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ लोग इसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। और फिर हम बात करेंगे कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसका यूज किस किस तरीके से किस लेवल पे किया जाता है, उन सारी चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस कंप्लीट वीडियो लेक्चर के अंदर। तो उम्मीद करता हूं कि आप भी मेरे साथ इन सारी चीजों को नोट डाउन भी कर रहे होंगे और आपको जहां भी डाउट लगे आप तुरंत क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो वर्ब की सिंपल टेंस है वो किस तरीके से हम इसको और बेटर वे में समझते हैं। उसके लिए कुछ मैं सेंटेंसेस यहां पे लिख रहा हूं और उन सेंटेंसेस को आप रीड आउट करिए। देखिए सबसे पहला सेंटेंस, आई राइट अ लेटर। मैं लेटर लिखता हूं। ये प्रेजेंट टाइम की बात हो गई। लेकिन अगर इसी को मैं ऐसा बोलूं कि मैंने कल एक लेटर लिखा, तो ये पास्ट की टाइम की बात हो गई। और ऐसे ही एक और सेंटेंस की बात करूं, आई शैल राइट अ लेटर टुमारो। मैं एक लेटर लिखूंगा कल। मैं एक कल लेटर लिखूंगा, तो ये फ्यूचर की बात हो गई। तीनों ही सेंटेंसेस को हमने देखा, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम में हमने देखा। हमने क्या देखा, हमने क्या ऑब्जर्व किया इन सेंटेंसेस को पढ़ने के बाद? हमने ये देखा कि यहां पे राइट था, यहां पे रोट था और यहां पे सेल राइट था। ये जो वर्ब्स हैं वो कहीं ना कहीं ये बता रही हैं पीरियड ऑफ टाइम को, और इन्हीं पीरियड ऑफ टाइम को टेंसेस कहा जाता है, जिसके अंदर प्रेजेंट, जब टाइम हमारा पास्ट और फ्यूचर, ये तीन तरीके के होते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि जो हमारे टेंसेस होते हैं वो बेसिकली जो टाइम ऑफ एक्शन है, जो इवेंट है, उसी को तो हम टेंसेस कहते हैं। जो वर्ब जिस टाइम को शो कर रही है, जिस एक्शन को शो कर रही है, वो टेंसेस कहलाते हैं। और इन टेंसेस की कैटेगरी की बात करें तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये तीन तरीके के टेंसेस होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस, या फिर आप इसे कह सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए इसको समझना बहुत आसान है। एक ऐसी चीज जो ऐसा काम जिसका एक्शन कंप्लीट, राइट, इट टेल्स अस दैट एक्शन इज डन। ये हमें बताता है कि एक्शन क्या हो रहा है, डन हो चुका है, राइट। ये हमें बताता है प्रेजेंट सिंपल टेंस। जैसे फॉर एग्जांपल इन जो सेंटेंसेस मैं आपको बता रहा हूं, इन सेंटेंसेस को आप ऑब्जर्व करिए। आई लर्न माई लेसन। मैं अपने लेसन लर्न करता हूं, राइट, मैं अपने लेसन लर्न करता हूं। यहां पे एक्शन के बारे में बात हो रही है कि एक्शन इज डन, राइट। ये बताता है कि मैं अपने लेसन लर्न करता हूं, राइट। इसी तरीके से आई डोंट लर्न माई लेसन। मैं अपने लेसन लर्न नहीं करता हूं। एक और, डू आई लर्न माई लेसन। क्या मैं अपने लेसन लर्न करता हूं? क्या मैं लेसन लर्न करता हूं? इसका आंसर यस या नो में होगा। लेकिन अगर इसी को मैं ऐसा बोलूं, डू आई नॉट लर्न माई लेसन, क्या मैं अपने लेसन लर्न नहीं करता? इसी तरीके से एक और सेंटेंसेस है, द प्यून रिंग्स द बेल। जो चपरासी है वो बेल बजाता है, वो बेल को रिंग करता है, राइट। और इसी को नेगेटिव सेंटेंसेस में अगर बोला जाए तो द प्यून डज नॉट रिंग द बेल। जो प्यून है, जो चपरासी है, वो रिंग को नहीं बजाता। इसका मतलब हुआ, अगर आप इसको इंट्रोगेटिव में बोलना चाहते हैं तो डज द रिंग द बेल, डज द प्यून रिंग द बेल। जो चपरासी वो रिंग बजाता है क्या, बेल बजाता है क्या? अब ये देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, अगर आपको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों बोलना है तो आप कह सकते हैं डज द प्यून नॉट रिंग द बेल। अब इन सारे सेंटेंसेस को ऑब्जर्व करने के बाद हमें क्या मिला? इन सारे सेंटेंसेस को ऑब्जर्व करने के बाद जो चीज हमें मिली वो ये मिली कि ये जो सेंटेंस था वो अफर्मेटिव का था। आई लर्न माई लेसन, मैं अपने लेसन लर्न करता हूं। लेकिन यहां पे डू नॉट लगा है, नेगेटिव सेंटेंस था। अगर डू आई माई लर्न लेसन की बात की जा रही है, क्या मैं अपने लेसन लर्न करता हूं, क्या मैं अपने लेसन लर्न करता हूं, डू आई लर्न माई लेसन, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस था। लेकिन यहां पे देखिए, क्या मैं अपने लेसन लर्न नहीं करता,
तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव यानी NI आप लिख सकते हैं शॉर्ट में, अफर्मेटिव को हम A लिखेंगे, नेगेटिव को N लिखेंगे, और जो नेगेटिव इंट्रोगेटिव है इसे हम क्या लिखने वाले हैं, NI लिखने वाले हैं, राइट। इसी तरीके से ये हमारा अफर्मेटिव, जिसे कुछ लोग पॉजिटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं, और ये जो सेंटेंस था वो नेगेटिव सेंटेंस था, द प्यून डज नॉट रिंग द बेल, जो चपरासी है वो बेल नहीं बजाता। डज द प्यून रिंग द बेल, क्या जो चपरासी वो बेल बजाता है क्या? डज द प्यून नॉट रिंग द बेल, ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं जो कि बहुत ही सिंपल वे में आप समझ सकते हैं इनके फॉर्मेशन को। देखिए, फॉर्मेशन से काफी चीजें हमें पता चलती हैं। फॉर्मेशन से पूरा का पूरा टेंस का मॉडल आपको समझ आएगा और बहुत इजी वे में आप इन चीजों को समझ पाएंगे। देखिए, फॉर्मेशन अगर आपको समझना है अफर्मेटिव सेंटेंसेस का, तो आप ये कह सकते हैं कि अगर जहां भी अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात हो रही होगी वहां पे आई, वी, यू, दे या कोई ऐसा नाउन जो प्लूरल होगा, आई, वी, यू, दे या कोई ऐसा नाउन जो प्लूरल होगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वहां पे आएगी और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद जो ईपी दिया हुआ है, जहां कहीं भी आपको ईपी दिखे फॉर्मेशन में, तो आप समझ जाइएगा ईपी का मतलब है एक्सटेंशंस ऑफ प्रेडिकेट, यानी कि प्रेडिकेट बहुत बड़ा हो सकता है, सेंटेंसेस में बहुत बड़े हो सकते हैं, उसको हम कहते हैं एक्सटेंशन, यानी कि जो प्रेडिकेट है उसका एक्सटेंशन यूज होगा, एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट। जैसे मान लीजिए कि मैं लेटर लिखता हूं, एक सेंटेंस है, मैं अपने दोस्त के लिए लेटर लिखता हूं, तो ये प्रेडिकेट बढ़ता जा रहा है अपने दोस्त के लिए, राइट। ये एक्सटेंशन होते हैं सेंटेंसेस के अंदर। तो जो एक्स्ट्रा वर्ड होते हैं, जो अदर वर्ड्स होते हैं, उनको आप कह सकते हो कि एक्सटेंशंस ऑफ क्या है, वो प्रेडिकेट है। एक्सटेंशंस ऑफ क्या है, वो प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में कंप्लीट एक लेक्चर मैंने लिया हुआ है, उसको आप जब ध्यान से देखेंगे चीजें आपको समझ आएंगी कि एक्सटेंशंस ऑफ प्रेडिकेट क्या होता है। ये तो अफर्मेटिव के बारे में बात हो गई, लेकिन अगर आपको इसी सेंटेंसेस का फॉर्मेशन आपको दूसरे वे में समझना है तो आप समझ सकते हैं। ये तो बात हो गई कि हमने यूज कर लिया, लेकिन अगर ही, सी, इट होगा अफर्मेटिव के अंदर और सिंगुलर होगा, सिंगुलर नाउन होगा, एक सिंगल पर्सन होगा, तो वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या फिर ईएस लगेगा। देखिए, मैं सेंटेंसेस में भी बता दूंगा आपको, यस या फिर ईएस लगेगा, ऑब्जेक्ट होगा और एक्सटेंशंस ऑफ प्रेडिकेट होगा। नेगेटिव में क्या होगा, डायरेक्टली आई, वी, यू, दे के साथ जो आपका प्लूरल नाउन अगर है सब्जेक्ट के अंदर, तो क्या होगा, डू नॉट लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। इसी तरीके से यहां भी क्या लगेगा, डज नॉट लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। यहां पे एस, आई या ई एस नेगेटिव सेंटेंसेस में नहीं लगेगा, ना ही इंट्रोगेटिव में लगता है। तो इंट्रोगेटिव के सेंटेंसेस किस तरीके से बनते हैं, जैसे डू, आई, वी, यू, दे अगर लिखा हुआ है और या फिर कोई प्लूरल नाउन है, तो वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है, फिर एक्सटेंशंस ऑफ प्रेडिकेट हो जाता है। इसी तरीके से डज पहले आता है। अगर हमारा आंसर यस या नो में होता है, उस कंडीशन में डज पहले आता है, राइट। और इसी तरीके से अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव की बात की जाए तो डू, आई और जो डू, आई, वी, यू, दे, ये जो भी यूज होते हैं प्लूरल नाउन, जिनको आप सब्जेक्ट भी कह सकते हैं, उसके बाद नॉट आता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशंस ऑफ प्रेडिकेट। इसी तरीके से डज के साथ भी होगा अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव है तो। ये तो कंप्लीट फॉर्मेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि किस किस तरीके से इनका फॉर्मेशन होता है। अब फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस में लेता हूं ताकि आप अच्छी तरीके से रिलेट कर पाएंगे इन चीजों को। देखिए, एक सेंटेंस में कुछ इस तरीके से लेता हूं कि जो लड़कियां हैं वो डांस नहीं करती हैं, स्कूल में डांस नहीं करती। लड़कियां स्कूल में डांस नहीं करती। अब यहां पे देखिए, लड़कियां, देखिए मैं कैसे बना रहा हूं, लड़कियां स्कूल में डांस नहीं करती हैं, अब नॉट नहीं है यानी कि नेगेटिव का सेंटेंस है। लड़कियां बहुत सारे लोग हैं यानी कि प्लूरल नाउन है। क्या होगा, हम लिख सकते हैं सबसे पहले प्लूरल नाउन, तो हम लिख सकते हैं द गर्ल्स, राइट। अब फॉर्मेशन को देखिए, इसके साथ क्या आएगा, डू नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हम लिख देंगे द गर्ल्स डू नॉट। इसमें वर्ब क्या है, देखिए वर्ब के लिए अलग से मैंने लेक्चर लिया हुआ, वहां पे पूरा वर्ब आप समझ सकते हैं, डांस करना। तो द गर्ल्स डू नॉट डांस, राइट। कहां पे, अब एक्सटेंशन आ गया ऑब्जेक्ट का, स्कूल में डांस नहीं करती। द गर्ल्स डू नॉट डांस एट स्कूल, कहां पे, स्कूल में, एट स्कूल, राइट। तो इस तरीके से हम सेंटेंसेस को बना सकते हैं। क्या लड़कियां डांस नहीं करती, तो डू पहले आएगा, डू गर्ल्स
डू पहले आएगा, गर्ल्स आएगा, फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू गर्ल्स डांस एट स्कूल। क्या लड़कियां डांस नहीं करती स्कूल में? ये फॉर्मेशन के बेसिस पे आप इन चीजों को समझ सकते हैं। अब देखिए, इसके बेसिस पे जो सेंटेंसेस बनने वाले उनके मैं कुछ मॉडल्स आपके सामने रखूंगा ताकि आप इन चीजों को समझ पाएंगे, चाहे वो अफर्मेटिव की बात हो, नेगेटिव की बात हो या फिर इंट्रोगेटिव की बात हो। इन सारी चीजों को आप डिटेल में समझेंगे अगर आपने फॉर्मेशन को अच्छी तरीके से समझ लिया है। अगर मैं कहता हूं आई सिंग अ सॉन्ग, इसका मतलब ये हुआ मैं गाना गाता हूं। नेगेटिव में आई डू नॉट सिंग अ सॉन्ग, इसका मतलब मैं गाना नहीं गाता हूं। और डू आई सिंग अ सॉन्ग का मतलब हुआ क्या मैं गाना गाता हूं। अब इसी तरीके से एक और, वी टेक टी, हम चाय पीते हैं। वी डू नॉट टेक टी, हम चाय नहीं पीते हैं। डू वी टेक टी, क्या हम चाय पीते हैं। इसी तरीके से ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। ही डज नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता है। डज ही गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाता है। इसी तरीके से इट रेन्स, बारिश होती है। इट डज नॉट रेन, बारिश नहीं होती है। डज इट रेन, क्या बारिश होती है। इसी तरीके से द गर्ल्स डांस, लड़कियां डांस करती हैं। द गर्ल्स डू नॉट डांस, लड़कियां डांस नहीं करती हैं। डू द गर्ल्स डांस, क्या लड़कियां डांस करती हैं। देखिए, अब जो भी मैंने आपको फॉर्मेशन के अंदर बताया था एक बार फिर से मैं यहाँ पे लिख देता हूं ताकि आप इन चीजों को समझ पाएं। जहां भी ए लिखा हुआ था ना वहां पे अफर्मेटिव है, जहां पे एन लिखा हुआ है वहां नेगेटिव है, आई लिखा हुआ है तो इंट्रोगेटिव है। इन शॉर्ट फॉर्म समझिए, क्योंकि आगे चल के मैं पास्ट और फ्यूचर दोनों टेंसेस को डिस्कस करने वाला हूं, तो वहां पे कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर एन आई लिख रहे हैं इसका मतलब नेगेटिव इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस है। अगर एस लिखा हुआ है मतलब सब्जेक्ट है। अगर ओ लिखा हुआ है इसका मतलब ऑब्जेक्ट है। अगर ईपी लिखा हुआ है इसका मतलब एक्सटेंशंस ऑफ प्रीडिकेट है। राइट, इस चीज को समझिए, इन शॉर्ट में भी आपको समझना होगा। आगे हम इन्हीं चीजों पे बात करेंगे। जहां पे एस लिखा होगा इसका मतलब सब्जेक्ट है। राइट, अब एक चीज मैं आपको बता दूं, अब हम डिस्कस करेंगे जो वो प्रेजेंट सिंपल टेंस को डिस्कस करने के बाद पास्ट सिंपल टेंस, या कुछ लोग इसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नाम से भी जानते हैं। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, ये ओवरऑल बताता है कि कौन सा एक्शन पास्ट टाइम में डन हो चुका है, कौन सा एक्शन जो ऐसा है काम जो पास्ट टाइम में एक्शन जो हुआ है उसको हम डिस्कस करते हैं। इट टेल्स दैट द एक्शन वाज डन इन पास्ट टाइम। फॉर एग्जांपल, अफर्मेटिव में होगा तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। क्या आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। एक चीज मैं आपको बता दूं, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। यहां पे जो आएगी ना वो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, ध्यान रखिएगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और बाकी सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर मैं यहां पे बता रहा हूं, चीजों को समझिए, यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर केवल वी लिखा है यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कुछ नहीं, अगर नहीं लिखा होगा तो मैं वहां पे बताऊंगा। ये नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, इंट्रोगेटिव होगा डिड सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव में सेंटेंस है तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट आएगा। केवल अफर्मेटिव में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो केवल वही सेकंड फॉर्म आएगी, बाकी कहीं भी नहीं आने वाली है। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं ताकि आपको चीजें क्लियर हो। मॉडल सेंटेंसेस के बेसिस पे कुछ मॉडल्स बताऊंगा, आपको समझ आएंगे कि कैसे हम यूज करने वाले हैं, चाहे अफर्मेटिव की बात हो, नेगेटिव की बात हो और इंट्रोगेटिव की बात हो। अगर एक सेंटेंस पकड़ते हैं, आई सैंग अ सॉन्ग, मैंने गाना गाया, मैंने गाना गाया। राइट, ये जो है ना सिंग की सेकंड फॉर्म है सैंग, लेकिन यहां पे देखिए आई डिड नॉट सिंग आ रहा है। मैंने बोला था नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हमेशा फर्स्ट फॉर्म रहेगी, केवल अफर्मेटिव में ही सेकंड फॉर्म। हमने चाय ली, हमने चाय पी या हमने चाय ली, आप जो चाहें वो बोल सकते हैं। वी डू नॉट टेक टी, चाय, हम चाय नहीं पीते। हमने चाय नहीं पी। डिड वी टेक टी, क्या हमने चाय पी। ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया है। ही डिड नॉट वेंट टू स्कूल, वह स्कूल नहीं गया। डिड ही गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल गया। इट रेन्ड, बारिश हुई। इट डिड नॉट रेन, बारिश नहीं हुई। डिड इट रेन, क्या बारिश हुई। इसी तरीके से द गर्ल्स डांस, लड़कियों ने डांस किया। लड़कियों ने डांस किया। द गर्ल्स डिड नॉट डांस, लड़कियों ने डांस नहीं किया। डिड द गर्ल्स नॉट डांस, क्या लड़कियों ने डांस नहीं किया। इंट्रोगेटिव में मॉडल सेंटेंसेस को हमने देखा कि कैसे पास्ट टेंसेस में यूज किए जाते हैं। अब बारी है सिंपल फ्यूचर टेंसेस को समझने की। अब ये जो सिंपल फ्यूचर टेंसेस हैं, यहां पे भी आपको सबसे पहले मैं बताऊंगा कि फ्यूचर टेंस क्या होता है। ऐसी चीजें जो फ्यूचर टाइम में कही जाती है
और आप फ्यूचर में कोई बात कहते हैं वो फ्यूचर होता है। और फ्यूचर टेंस जो है वो ओवरऑल एक्शन जो कंप्लीट नहीं हुआ, स्टिल एक काम को करने वाले हैं, आप करने वाले होंगे, वहां पे यूज करते हैं। देखिए बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो इन सारी चीजों को सिंपल वे में समझ सकते हैं। अब अगर आपको एक फॉर्मेशन में आपको बताऊं ताकि आपको सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ आने वाली है, इसका फॉर्मेशन समझिए। अफर्मेटिव सब्जेक्ट में सेंटेंसेस के अंदर अगर आई और वी है तो सेल का यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट होगा। अगर अदर सब्जेक्ट होगा, मतलब कि आई और वी के अलावा अगर कुछ होगा तो वहां पे विल का यूज करते हैं। आई और वी के अलावा अगर कुछ होगा तो विल का यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और इसी तरीके से अगर सब्जेक्ट के साथ सेल लगा होगा तो सेल नॉट होगा, और नॉट और विल नॉट भी होगा, यानी कि जहां भी सेल लगा और नेगेटिव में क्या हो जाएगा, नॉट लग जाएगा, सेल नॉट विल नॉट। इंट्रोगेटिव में सेल विल के साथ में सब्जेक्ट और फिर ये सारी चीजें आ जाएंगी, और सब्जेक्ट प्लस ये सारी चीजें। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या होगा, सेल सब्जेक्ट प्लस नॉट आएगा। अब एक चीज मैं आपको बता दूं यहाँ पे क्लियरली, आप ऐसा समझिए कि यहाँ पे सेंटेंसेस ऐसे होंगे, मैं गाना गाऊंगा, राइट, मैं गाना गाऊंगा, राइट, हम चाय पियेंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, गा, गे, गी होगा। लेकिन पास्ट में क्या हो रहा था, लास्ट में सेंटेंसेस में हमने पिया, या हम वो गई, स्कूल गई, ई आ रहा था, आ रहा था लास्ट में, इस टाइप के सेंटेंसेस। और प्रेजेंट में ता है, मैं चाय पीता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, राइट। तो आप हिंदी में इन सेंटेंसेस पे इस तरीके से पहचान सकते हो। सबसे पहले आप अगर पहचान लिया आपने कि प्रेजेंट है, पास्ट या फ्यूचर है, पहचानने के बाद जो दूसरा काम होगा फॉर्मेशन को पकड़ने की, कि अफर्मेटिव का है या फिर नेगेटिव का है या फिर इंट्रोगेटिव का है या फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव का है, किस चीज का है वो। अगर आपने उसको पकड़ लिया तो सेंटेंसेस काफी इजी से बन जाएंगे। अब देखिए आई और वी के साथ रूल आप ये समझ लीजिए, बहुत सिंपल। आई और वी के साथ सेल का यूज होता है, लेकिन अगर मॉडर्न इंग्लिश की बात करें तो हर जगह पे विल का यूज आज के समय में होने लगा है। अगर इसके अलावा कोई अदर सब्जेक्ट मिलता है, इसको छोड़ करके, आई और वी को छोड़ करके जो भी सब्जेक्ट मिलते हैं उनके साथ हम विल का यूज करेंगे अदर सब्जेक्ट के साथ। नेगेटिव में क्या होगा, सेल और विल के बाद हम नॉट का यूज करेंगे, विल सेल के बाद नॉट का यूज करेंगे। और अगर इंट्रोगेटिव होगा तो विल सेल आगे आएगा, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव होगा तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद में नॉट आएगा। कुछ मॉडल सेंटेंसेस मैं आपको बताता हूं, कुछ एग्जांपल्स आपको बताऊंगा, तो चीजें काफी अच्छी तरीके से क्लियर भी होने वाली हैं। चलिए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं जो हमने प्रेजेंट में भी देखे, पास्ट में भी देखे, और उसी सेंटेंसेस को फ्यूचर में कैसे बोला जाता है उसको आप ध्यान से समझिए। अगर मैं ऐसा बोलता हूं, आई शेल सिंग अ सॉन्ग, यानी कि मैं गाना गाऊंगा। आई शेल नॉट सिंग अ सॉन्ग, मैं गाना नहीं गाऊंगा। शेल आई नॉट सिंग अ सॉन्ग, क्या मैं गाना गाऊंगा। इसी तरीके से वी शिल टेक टी, हम चाय पिएंगे। वी शिल नॉट टेक टी, हम चाय नहीं पिएंगे। शेल वी टेक टी, क्या हम चाय पिएंगे। इसी तरीके से ही विल गो टू स्कूल, वह स्कूल जाएगा। ही विल नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाएगा। विल ही गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाएगा। देखिए फ्यूचर की बात हो रही है। इट विल रेन, बारिश होगी। इट विल नॉट रेन, बारिश नहीं होगी। विल इट नॉट रेन, क्या बारिश होगी। इसी तरीके से द गर्ल्स विल डांस, लड़कियां डांस करेंगी। द गर्ल्स विल नॉट डांस, लड़कियां डांस नहीं करेंगी। विल द गर्ल नॉट डांस, क्या लड़कियां डांस नहीं करेंगी। देखिए एक ही सेंटेंस को मैंने आपको प्रेजेंट में भी बताया, पास्ट में भी बताया, और मैंने फ्यूचर में भी बताया। अब आपको कुछ चीजें समझना है कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसका यूज किस किस लेवल पे और कहां कहां होता है। देखिए सबसे पहली चीज की जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। आई प्ले फुटबॉल, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से दे हेल्प अस इन एवरी वे, वो हर तरीके से हमारी मदद करते हैं। तो प्ले और हेल्प ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसी तरीके से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो ऐसी चीजें जहां पे कोई बात हम अगेन 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 डू अगेन एंड अगेन, इट्स अ हैबिट, इट कस्टम्स, वहां पे भी हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे कि द डॉग बार्क एट द स्ट्रेंजर, जो कुत्ते हैं वो अजनबियों पे भौंकते हैं, राइट। द अंकल ड्रिंक्स डेली, अंकल डेली पीते हैं, राइट। इसी तरीके से द हिंदूज बर्न देयर बॉडीज,
बर्न डेड, राइट। हिंदूज जो हैं वो बॉडीज को जलाते हैं, राइट। इसी तरीके से अगर अब मैं बात करूं कि अगर फर्स्ट फॉर्म में जनरली जो चीजें ट्रू होती है ना, वहां पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस के अंदर भी। जैसे फॉर एग्जांपल द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, तो मूव्स अराउंड द सन यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं कि जो पृथ्वी है ना वो सूर्य के चक्कर लगाती है। इसी तरीके से द रोज स्मेल स्वीट, जो रोज है उसकी जो स्मेल है वो बहुत मीठा होता है, बहुत ही अच्छा स्वीट होता है वो। इसी तरीके से द लाइट मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, जो लाइट्स होती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। इसी तरीके से ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट, कहते हैं ना कि जो खूबसूरती होती है उसको किसी आभूषण की जरूरत नहीं है। नो ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट का मतलब होता है आभूषण, राइट। इस चीज को समझिए। इसी तरीके से आप देखेंगे कि डू डज डिड के का जो यूज होता है बेसिकली नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में होता है। डू यू टेक का बात, क्या आप नहाते हैं, और डज सी टेल अ लाइक, क्या वो झूठ बोलती है। इसी तरीके से डज सी नॉट प्ले खो खो, वह खो खो नहीं खेलती है। यू डिड नॉट फ्लाई अ काइट, आप पतंग नहीं उड़ाते हैं। डिड ही स्पीक ट्रूथ, क्या उसने सही बोला। या फिर शी डिड नॉट कम्ब हर हेयर, उसने अपने बालों को नहीं बनाया, राइट। सी डिड नॉट की बात हो रही है, यानी पास्ट में बात हो रही है। मैंने आपको बताया कि जो डू डिड डज है वो नेगेटिव और इंटरगेटिव में बेसिकली यूज होते हैं। और इसी तरीके से आप इन चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ सकते हो। और उम्मीद करता हूं कि जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई सिंपल टेंसेस रिलेटेड, चाहे प्रेजेंट की बात हो, चाहे पास्ट की बात हो, चाहे फ्यूचर की बात हो, उन सारी चीज़ों को मैं डिटेल में आपको मैंने बताया। और उम्मीद करता हूं कि सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ भी आई होंगी। अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं, किसी भी तरीके का कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो भी सेंटेंसेस, एक सेंटेंसेस को मैंने आपको बताए थे प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी, उन सारे सेंटेंसेस को एक कॉपी में लिखना, बिल्कुल एक पेज में एक साथ लिखना। जैसे मान लीजिए कि एक बहुत सिंपल सेंटेंस मैंने आपको बताया था, आई सिंग अ सॉन्ग, ये अफर्मेटिव सेंटेंस था जो कि प्रेजेंट का था। मैंने उसी सेंटेंस को बताया आपको कि आई सैंग अ सॉन्ग, वो उसका अफर्मेटिव का प्रेजेंट पास्ट का सिंपल था। और आई शेल सिंग अ सॉन्ग, ये फ्यूचर का था। जितने भी सेंटेंसेस मैंने बताया, तो आप देखिए कि प्रेजेंट में क्या हो रहा है, पास्ट में क्या हो रहा है, फ्यूचर में क्या हो रहा है, इनकी मीनिंग्स क्या हो रही हैं। बार बार वीडियोस को देखेंगे, एग्जैक्टली समझ आएगा आपको। अगर आपको डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।